नमस्कार। आज हम डॉक्टर निशा जोशी जी का स्वागत करते हैं हमारे योगा पॉडकास्ट पर। तो योग मित्र डॉक्टर निशा जी डबल पीएचडी, ट्रिपल एमए और मतलब योग में पीएचडी, गीता में पीएचडी और अब अपने रामचरितमानस पर रामायण जी पर भी अभी अध्ययन कर रही हैं। साथ में कौनते एक प्रोजेक्ट चलाती हैं कि हम कहेंगे कि योग टीचर ट्रेनिंग के लिए फ्री में लोगों को योगा टीचर ट्रेनिंग देती है। तो योग माँ के रूप में बच्चे इन्हें जानते हैं, तो आज हम बहुत स्वागत करते हैं दीदी आपका। नमस्ते। जी, नमस्कार, नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ वो बताइए आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई कि आप योगा में कैसे आए? इतना आपने एजुकेशन किया, इतनी सारी चीज़ें की, तो योग के विषय में कैसे आपका रुझान आया? चूँकि मैं दर्शन शास्त्र से पहले मास्टर्स हूँ और वहाँ से जब योग विषय को पढ़ा तो मुझे ये महसूस हुआ कि सैद्धांतिक हैं बाकी दर्शन तो, सांख्य है, अद्वैत वेदांत है और योग उसमें बहुत ज़्यादा व्यावहारिक है कि इससे हम अपना उद्धार भी कर सकते हैं और हमारे माध्यम से दूसरों का मतलब आस-पास के लोगों का, समाज का, राष्ट्र का भी तो पूरी मानव जाति का उद्धार हो सकता है और वो यही एक दर्शन है। तो इस तरह दर्शन से होते हुए योग की यात्रा को मैंने आरंभ किया। बहुत सुंदर कि जिस तरीके से आपने योग की क्लासेस शुरू की और किस तरीके से तो उस दौरान जैसे आपकी तो आप कह रहे थे 2010 में जैसे आपने शुरुआत की, तो उस टाइम उतना योग का प्रचार प्रसार भी नहीं था, तो योग का किस तरीके से आप शुरुआत कर पाए? क्या-क्या चैलेंजेस आए? हम ये इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स आएँगे, उनको एक मोटिवेशन मिले कि किस तरीके से योग की जर्नी शुरू करके कैसे परमात्मा की मर्ज़ी के साथ आपने इतना सुंदर आप काम कर रहे हैं और योग यज्ञ में मतलब अपनी इतनी सुंदर-सुंदर समर्पण कर रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए? मुझे शुरुआत में योग का जो आरंभ था, चूँकि मुझे खुद पे भी मैंने जैसे भी कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, जी, तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं योग में आगे बढ़ पाऊँगी। बस मुझे एक शोधार्थी के रूप में मैंने अपने आप को योग में लेकर आई थी, क्योंकि मेरा उस दौरान पीएचडी चल रहा था। मुझे उसपे चूँकि दर्शन शास्त्र की तो मैं अच्छी विद्यार्थी रही थी, लेकिन व्यावहारिक योग क्योंकि उसका छोटा हिस्सा हम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ते हैं। और चूँकि विषय मेरा राजयोग और हठ योग पर स्टडी मतलब जो मेरा शाबाश! शोध का हुँ, विषय था वो यही था। तो मुझे निश्चित रूप से उसमें योग का व्यावहारिक पक्ष जानने के लिए खुद उतरना था। जब मैं खुद उतरी तो खुद तो मैंने पढ़ाई की और अपना शोध भी पूरा किया, लेकिन शोध पूरा होते मैं खुद रूपांतरित हो गई क्योंकि वाह! परिवर्तित होती तो मैं फिर परिवर्तित हो जाती। लेकिन ट्रांसफ़ॉर्म जब आप हो जाते हो ना, तो फिर आप एक अलग डायमेंशन में आ जाते हो। तो ये सिद्धांत से व्यवहार की यात्रा थी। उस समय 2010-11 में योग चूँकि हमारे इंटरनेट मतलब ये सब बस जैसे अभी सोशल मीडिया, एआई का युग है। अभी बड़ी आसानी से आप अपना प्रचार-प्रसार कर सकते हो। लेकिन उस दौरान में व्हाट्सएप भी उस समय मुझे लगता है शायद नहीं नहीं था। और फ़ोन नए-नए ही हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे थे। फिर उतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि मेरे पास ये फ़ोन भी होते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल ये रहा कि वो माउथ टू माउथ जैसे हम एक को करवाया, फिर एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे वही स्लो प्रोसेस। ये धीरे-धीरे, शनैः-शनैः मैं इस यात्रा में आगे बढ़ी और यहाँ तक आई हूँ। तो शुरुआत में यही एक परेशानी रही कि तब सोशल मीडिया पे हमारा प्रचार-प्रसार नहीं होता था। तो ये धीरे-धीरे हुआ, लेकिन एक बात समझ में आती है कि जो कार्य धीरे लेकिन बहुत भीतर की जागरूकता से और भीतर की एक ज़िम्मेदारी से जब किया जाता है कि मैं ज़िम्मेदार हूँ इस राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए। योग अगर पूरे एक कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम के भाव को जागृत करता है और योग उसमें सक्षम है और हम उसके पात्र बन रहे हैं। तो हम उस पात्रता के साथ यदि आगे बढ़ रहे हैं और योग ने हमको चुना है, हमने योग को कभी नहीं चुना होता है, ईश्वर हमें चुनते हैं। तो अगर आपका चयन हो गया इस कार्य के लिए, आप शिक्षक हैं, आप प्रशिक्षक हैं, आप गुरु हैं, आचार्य हैं, जो भी स्थिति आपकी है योग में, जो भी पद है आपके पास में, तो आप उसको जब लेके आगे जाते हैं, तो ये एक महती भूमिका समाज के लिए हो जाती है, राष्ट्र के लिए कि अब आप उनके लिए हैं। और ये जो भावना है, योग आपके भीतर अपने आप ही लेकर आती है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि आप उनके लिए हैं। आपको अपने आप एक समय पे अनुभव हो जाता है कि आप सेवक के रूप में आए हैं और अब आपको पाना नहीं है, आपको होना है। डूइंग और बीइंग में से बीइंग कि आपको वाह! होना है और जब होने के लिए आप आते हो, तो फिर आपको वो जो धीरे-धीरे आपकी सफलता है 2010 से 2025 तक की, वो आपको धीरे-धीरे ही आनंद आता है क्योंकि हर सुंदर यात्रा धीरे चलने पर हम उसका अनुभव कर पाते हैं। जब हम गति में होते तो हम उस जगह को, उस यात्रा को हम देख ही नहीं पा रहे बाहर क्या चीज़ है। अगर हम किसी जर्नी में भी हैं, हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं,
जो बस अपनी मध्यम गति में होती तो हम एक-एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, हम उस प्रकृति को देखते हैं, सूर्य की किरणों को देख रहे हैं, रास्ता जो है, उसका आनंद। मुझे लगता है धीरे चलने में ना उस रास्ते का आनंद मैंने बहुत लिया है, उसे में हम कहते हैं अनुभव। और वो अनुभव आज एआई के युग में बहुत काम आता है क्योंकि एआई से भी आगे आपके अनुभव होते हैं क्योंकि वो एआई के पास नहीं है। एआई के पास रिटर्न कोई चीज़ डली है, तो सिर्फ वही है। और आपके पास वो है जो आपकी जो बहुत रिदमिक यात्रा थी ना, उसके इतने अनुभव हैं कि वो अब एआई के पास जाएँगे और वो एक नई कहानी को आपकी जी, वहाँ पे सुनाएँगे। जी। जी। बिल्कुल सही कहा, वही बिल्कुल सही कहा। एआई बोले क्या है? एआई हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है उसी को एनालाइज़ करके उसी को यस। कांसेप्ट में एक हमारे दे देता है। तो जी। लिटरली योग का जैसे कहते हैं ना, योग का एक वो रेप्लिका नहीं बन सकता एआई। और आपने जिस तरीके से कहा कि कितना सुंदर कि जैसे अगर आप चाल में धीमी होगी, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, कि आप धीरे-धीरे चाल में एक सफर का भी आनंद लेंगे और चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएँगी। और योग की जर्नी तो इसी प्रकार है दीदी कि धीरे-धीरे चला जाता है, खुद पर भी के लोगों पर भी, तो एक बहुत सुंदर एक वातावरण बन जाता है। तो जिस तरीके से आपने अभी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि एक नई शुरुआत कैसे करें? जैसे जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, वो योग टीचर बनना चाहते हैं, तो योग टीचर की शुरुआत कैसे करें? और आप तो ऑलरेडी एक कौनते प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो यू आर द राइट पर्सन टू आस्क कि कैसे अपना योग की जर्नी शुरू करें जो योग में आगे प्रोफेशनली जर्नी चढ़ना करना चाहते हैं। तो प्लीज़ बताएँ? देखिए, मुझे तो एक चीज़ समझ में आती है कि जब आपको लगता है ना कि समाज और राष्ट्र के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, योग एक साधन बनता है और जब आप आत्मिक उन्नति चाहते हैं स्वयं की, मोक्ष की गति चाहते हैं, तो आपका बल बन जाता है वो। साधन से वो साध्य की ओर अग्रसर होता है। तो एक कंप्लीट खूबसूरत यात्रा, एक सुंदर जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी जिसे मैं कहती, ये हमारी जो जर्नी है ना, ये साधारण व्यक्ति की नहीं है। हमारी जर्नी बहुत ही आध्यात्मिक होती है और बहुत ही सुंदर होती है क्योंकि शुरू तो शारीरिक स्तर से होगी लेकिन लेके आपको जाएगा वो आत्मिक स्तर पे। बहुत सुंदर। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हम को चैलेंजेस आएँगे, हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो अभी आप शुरुआत कर रहे हैं इसलिए आपको प्रश्न महसूस होंगे। जैसे आप उतरेंगे ना इस खूबसूरत कह सकते हैं कि पुष्पों से सुसज्जित इस तालाब में, तो आप उस तालाब की जो शीतलता है उसका भी आभास लेंगे। उसमें आस-पास जो न उस नदी में, उस तालाब में रहने वाले जो चर हैं, जो जीव हैं, उनकी उस स्पंदन को भी जो आपके आस-पास घूमेंगे, वो भी आप खूबसूरती को महसूस, यानी कि अच्छे-बुरे अनुभव। लेकिन आपके लिए वो स्थिति सम हो जाएगी, जिसे भगवत गीता कहती है कि समता ही योग है। वो समता ना वैसे ही ले आएगा, लेकिन आपको महत्वाकांक्षा में नहीं उलझना है कि मैं कितना बड़ा हुँ। टीचर बनूँगा, मैं सफल होऊँगा, मेरी अर्निंग कितनी होगी। जैसे मैंने अभी दीदी से साझा किया था कि मैंने योग जब शुरू किया तो मुझे मतलब पूरी कहानी बताई थी मैंने कि मैं ₹100 भी नहीं सोचे थे कि मुझे कोई देगा। ये क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था। मैं अपनी शोध को पूरा करने के लिए योग में आई थी और शोध पूरा हुआ। उसी शोध ने मुझे आज ये बनाया है। अगर मैं चाहती ना कि मुझे ये बनना है और मैं नहीं बन पाती, तो मेरे अंदर बेटी हो जाती। जो योग के सिद्धांत है वो सबसे पहले मुझसे ही ब्रेक होते, मुझसे ही टूटते। लेकिन जब आप होने के लिए आते हो ना कि सबसे पहले तो मुझे खुद में खुद होना है। मेरे अस्तित्व का जो एक डायमेंशन है उच्च, अगर वो मुझे प्राप्त करना है तो मैं योग में आई हूँ। ये कितना बनूँगी, कैसा बनूँगी ये मेरा विषय नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बेहतर हैं, आप सच में दूसरों के लिए सोचते हैं, सच में आप विद्या दूसरों को बाँट रहे हैं, आप वो बन जाएँगे जो आपने कल्पना की नहीं। लेकिन आप ये सोचे कि मुझे ही लोग जाने, मैं बहुत फेमस हो जाऊँ, मैं बहुत पैसे कमाऊँ। तो ये आपका एक लाइन आपने बना दी और कभी भी लक्ष्य की लाइन होनी नहीं चाहिए। बहुत कहते हैं सुंदर। ना स्काई इज़ नो लिमिट। तो एग्ज़ैक्टली। आपकी लिमिट नहीं होनी चाहिए। आप अनलिमिटेड हो। हम सब एक अलग-अलग डायमेंशन के लोग हैं। हम सब यूनिक हैं। इसलिए आप सोचिए कि जो मैं होने आया हूँ ना, वो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। जब मैं योग में आऊँगा या आऊँगी तो जो शुरुआत में मैंने कहा ना कि उस यात्रा का आनंद लेना है, तो वो जो आपके संघर्ष हैं, वो आपकी एक अनुभव है और वो अनुभव आपके आने वाले शोधार्थियों के लिए, आपके विद्यार्थियों के लिए एक मिसाल बनता है। तो अगर आप इस तरह जीवन लेते हैं, तो आप बहुत सुंदर एक योग गुरु बन जाएँगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को योग मुझे योग में ये चाहिए, योग तो आपको सब कुछ दे रहा है ना। अब आपने एक स्पेसिफिक एरिया में बाँध दिया है कि आपको इतना ही चाहिए।
आप तो सब कुछ लीजिए ना, आपको योग सब कुछ जी, देगा, तो आप बहुत बाँधिए सुंदर। मत और महत्वाकांक्षी मत बनिए। बस आप ये सोचो कि मैं अपना उद्धार और मेरे साथ आस-पास के लोग या जो लोग मुझे मिलेगा, मैं उनका उद्धार कर सकती हूँ, इसलिए मैं योग में आई हूँ। आप विश्वास कीजिएगा, आप मेरी साइट पे जाके देखिए या जी, आप मेरे गूगल पे सर्च करिए, मेरी किसी भी यात्रा में आपको स्ट्रेस नहीं दिखेगा, बहुत सुंदर। प्रेशर नहीं दिखेगा। प्रेशर है ही नहीं, आज भी कोई प्रेशर नहीं है। मैं बहुत आराम से अपने कामों को करती हूँ, आराम से पॉडकास्ट कर रही हूँ, मेरे चेहरे पे कोई तनाव नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं बहुत आरामी जी और मैं आरामी हूँ इसीलिए मैं आज यहाँ जहाँ जी, भी हूँ, मुझे नहीं पता मैं सफल हूँ, असफल हूँ, ये मैं क्यों सोचूँ कि मैं असफल हूँ? तो एंग्ज़ायटी हो जाएगी, बहुत डिप्रेशन सुंदर। आ जाएगा और सफलता सोची तो मुझ में अहंकार आएगा, दोनों बातें मेरे लिए ठीक नहीं है। हाँ, 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 ये ये मेरा आपने विषय बहुत है, सुंदर योगी का कही बात। विषय ये नहीं होता है, योगी का विषय है खड़ा कहाँ है, बहुत उसका सुंदर। औचित्य क्या है, उससे कितने लोग प्रभावित हैं। लोग उसके साथ बैठ के छोटा तो नहीं समझते कहीं, उसे उसके कारण किसी को समस्या तो नहीं आती है, कहीं उसके होने से लोगों को ये आभास तो नहीं होता कि हमारा अस्तित्व नहीं है इसके सामने। अभी तो ये होना चाहिए कि जब आप निशा के साथ बैठे हैं, तो निशा से आपका अस्तित्व और आपसे भी निशा का अस्तित्व। निशा अकेले सफल नहीं है। निशा के पीछे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, कई लोग हैं मेरे साथ जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया। इसलिए ये जो अहंकार होता है ना छोटी-सी प्रशंसा पे या छोटी-सी सफलता पे, उसको पचाना है हम सबको मतलब डाइजेस्ट करना चाहिए। ये कृतज्ञता है भगवान के प्रति मेरी कि उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया और उन्होंने मुझे सफलता दी, तो ये भगवान की दी हुई और मेहनत मेरी सफल हुई। और अगर नहीं मिली तो मेरे प्रयास अभी शेष है और मैं कुछ न कुछ होने के लिए आया हूँ ना, हो ही जाऊँगा। सो बनने से होने की यात्रा ज़्यादा श्रेष्ठ होती है कि आप होने के लिए आए, बहुत ना कि सुंदर, बनने के लिए। बहुत इस तरह सुंदर। आपको सरल बड़ा रखेंगे तो अच्छा, जीवन में बहुत हाँ। बड़ा योग दीदी। हाँ, और के दीदी एक वो कौनते प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जो आप इतना सुंदर योगा टीचर ट्रेनिंग का एक महायज्ञ कर रहे हैं, उसके जी। बारे में भी हमारे स्टूडेंट्स को बताइए प्लीज़? देखिए एक छोटी-सी बात है कि कौनते शुरू कैसे हुआ? मिशन कौनते एक फ्री योग टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स है, जो हम चलाते हैं अपनी संस्था के माध्यम से बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी गवर्नमेंट की सहायता के, बिना किसी व्यक्तिगत सहायता के, बिना किसी भी आर्थिक सहायता के। मतलब किसी भी संदर्भ में कोई हमें पैसे नहीं देता है क्योंकि मैं तो पॉडकास्ट पे तो ये प्लीज़, पब्लिकली हाँ, जाएगी बिल्कुल, और बिल्कुल, कमेंट में हाँ। आ जाएगा कि मैडम हमने दिया था आपको पैसा। नहीं, नहीं कभी भी दीदी। नहीं। हाँ। मैं इंतज़ार में भी नहीं हूँ, मैं आपको और बता जी, दूँ। मैं जी, किसी जी। के भी इंतज़ार में नहीं कि कोई मुझे देखो ये क्या होता है इसमें भी एक दिक्कत है। हम सोचेंगे कि ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा तो मैं ये काम करूँगा, तो फिर इसमें नहीं। मेरा जीवन निकलेगा क्योंकि हुँ। कभी भी कोई भी नहीं जानता है कि आप किस यज्ञ को आरंभ किए। जी। हाँ, यज्ञ आरंभ कीजिए, अगर आप सही हैं, आप सही पद पे बैठे हो और आपकी आहुति सही जा रही, विश्वास कीजिए बहुत आहुति मिल जाएगी आपको। बहुत यज्ञ सुंदर। शुरू कर दीजिए बस आप। हुँ। यही एक यज्ञ है मेरा मिशन कौंते जिसमें मैं बच्चों को प्री पढ़ाती हूँ। मैं क्या पढ़ाती हूँ, मेरे लोग हैं, मैं हूँ, बहुत लोग हैं हम लोग। मुख्यतः मेरे आधार पे आधार मुझे भगवान ने जी, बना दिया है, बिल्कुल। आधार बनी। हुँ। इसलिए भी है क्योंकि जब मैं योग में आई थी ना तो मेरी बहुत गरीबी थी मतलब मैं क्या ही बताऊँ 8,000 मेरा फीस था, भरना था और मैंने कितने टुकड़ों में उसको भरा और मैंने कितनी परेशानी झेली उसके लिए और मैंने कितने तकलीफ झेली है। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं किसी दिन शिक्षक बनी ना तो कुछ शिक्षक बुरे होते हैं आपके जीवन में जो शिक्षक सिखाते हैं कि ऐसा नहीं होना है। उन जी। शिक्षकों से ये सीखा कि ऐसा नहीं बनूँगी और कुछ शिक्षक अच्छे थे जो प्रेरणा देते हैं कि बेटा कर पाएगी, अच्छी बच्ची है, पढ़ती है, देख तेरा कुछ होगा। उस प्रेरणा से मैं आगे बढ़ी तो मुझे वैसा बनना था और फिर वैसा भी नहीं, उससे भी ऊपर जाना है ना, ठीक है उन्होंने प्रेरणा दी। मुझे वो बनना था जो किसी को बना दे, बहुत समझे आप? सुंदर। बनाना था कि मैं ना मेरे जैसे बनाऊँगी, एकदम अंदर से स्ट्रॉन्ग और जब कोई मेरे पास खड़ा होगा तो उसे बल मिलेगा मुझसे, ना कि वाह! उसे ये लगेगा कि अरे जी। ये व्यक्ति तो मुझे पीछे कर देगा, ये जी। खड़ा रहेगा तो मेरा नाम नहीं होगा। हाँ। तो ये नहीं होना चाहिए। एक आपने अर्न अब मैंने अर्न कर लिया है सब कुछ। एक मेरी संतुष्टि वाला। मैं ये नहीं कह रही सब कुछ का नहीं, कोई नहीं, अर्थ हाँ। नहीं, बस सब हुँ। आ गया। धन साम्राज्य सब कुछ नहीं होता, मेरी शांति मेरा सब कुछ है। मैंने वो अर्जित जी। की, एक जगह पे जाके, योग से ही, ध्यान से और साधनाओं से। जो अर्जित हुआ तो मुझे रियलाइज़ेशन हुआ, जिसे हम सेल्फ रियलाइज़ेशन या आत्म जागरूकता गीता कहती है और गौतम बुद्ध अपो दीपो भव, कि आपका दीपक भीतर है वही प्रज्वलित होता है। जब वो दीपक प्रज्वलित हुआ तो वो एक मार्गदर्शन है कि दूसरों का दीपक बनना है ना, दीप तो दूसरों के लिए जलता है, बहुत सुंदर। खुद थोड़ी।
और आप जल रहे हो तो उसका मतलब आप जल नहीं रहे हो, आप प्रकाशित कर रहे हो, उसमें भी जलन नहीं है, प्रकाश है उसके अंदर। तो आपको प्रकाश देने आप आए हो। तो अब आपने जो जगह झेली है, हर कोई निशानी हो सकता है ना, उसका आत्मबल इतना नहीं हुआ तो वो तो छोड़ देगा इस क्षेत्र को। योग के साथ गलत हो जाएगा। बच्चों का आत्म विकास, बच्चों का आर्थिक विकास कैसे होगा? कुछ गरीब बच्चे हैं जो जी, अपनी आगे की शिक्षा नहीं कर पा रहे, जैसे आईएएस बना, आईपीएस बना, तो योग एक ऐसा करियर भी था बच्चों जी, के लिए। जी, इसमें क्या है कि बच्चा खुद पढ़ रहा है, अपनी फीस भर रहा है, अपनी कोचिंग की महँगी होती है आईएएस, आईपीएस, नीट एग्ज़ाम्स जो होती है, जो बड़ी-बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। तो उनकी किताबें महँगी हैं, तो मैं सोचती थी कि वो लोग जो बड़े-बड़े आईएएस बन सकते हैं, जो आईपीएस बन सकते हैं, जो डॉक्टर्स बन, लेकिन गरीब है अगर ये नहीं पढ़ पा रहा है वर्ग, तो योग शिक्षक बन के सुबह-शाम अपना काम करेंगे सम्मान से, योग गुरु कहलाएँगे, टीचर कहलाएँगे। अपना खुद का भी भला कर लेंगे, सुबह और शाम का काम है हमारा और लोगों को भी स्वस्थ करेंगे और अर्थ जो आएगा, वो वास्तव में सही संदर्भों का अर्थ होगा। इससे बच्चा पढ़ लेगा और हे भी नहीं देखा जाएगा और उसे ये भी नहीं लगेगा कि मैंने किसी से लिया। ये खुद में आत्मनिर्भर बन जाए। इस उद्देश्य से और ऐसे और भी कई उद्देश्य रहे जो मेरी जर्नी से भी जुड़े थे कि मैं जो परेशानी देख कर आ रही हूँ, मेरे आत्मबल में आई, लेकिन हर कोई निशा नहीं हुआ, छोड़ के चला गया, नहीं हुआ उससे तो बहुत सारी निशाएँ बननी चाहिए आपसे और बहुत सारे लोग बनने चाहिए आपसे। तो फिर ये यात्रा वैसे शुरू हुई कि खुद से शुरू हुई थी कि मैं अपने आप से कई लोगों को मेरे जैसा ना सही मुझसे अच्छा बनाना है मुझे, मुझसे उच्च बनाना है। तो मुझे अपना जो व्यक्तिगत मेरी जॉब है या जो मैं कर सकती हूँ क्वालिफ़िकेशन के बाद, मैंने उसको ना चुन के ये चुना क्योंकि मुझे आत्म तृप्ति का रास्ता चाहिए। जी, जी। मुझे यही दिया ना कि मुझे बनना और होना वो तो मैं हो गई हूँ अब। लेकिन अब बनाना तीसरे डायमेंशन पे हूँ मैं। तो बनाने के लिए मैं सक्षम हूँ कि नहीं हूँ ये नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की। अब वो बहुत कितने सुंदर। बन रहे हैं ये तो उनकी पात्रता पर है। उनके पास लोटा बड़ा होगा तो वो ज़्यादा भर लेंगे ज्ञान को, छोटा है तो कम भरेंगे। बस मुझे बनाने के लिए आना पड़ेगा आगे, किसी को तो जागरूक होना पड़ेगा, किसी को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर हम सब पैसे लेने लग गए, तो फिर कोई कमज़ोर निशा आगे नहीं आ पाएगी ना, उसको लाएगा कौन? वो तो जो बड़ा बन सकता, जो नि आगे जाके बहुत बड़ा नाम बन सकता है, उसको लाने की ज़िम्मेदारी हम सब टीचर्स की है। तो एक स्थान पे मैं भी ऐसा नहीं कि आज मैं नहीं अर्न करती हूँ, मैं करती हूँ, लेकिन मेरी लिमिट्स हैं कि मुझे इतना ही चाहिए क्योंकि हमारे यम और नियम के सिद्धांतों में हूँ मैं, कि भई मेरा तो परिग्रह ना हो जाए, ज़्यादा धन संचय करके मुझे क्या ही करना है। चिंता करूँगी वरना। तो चिंता से चिंतन ने यही कहा कि चिंतन ये कहता है कि हम अपनी यात्राओं में दूसरों को बड़ा विराट बनाएँ, उनके व्यक्तित्व को विराट करें, यही आपकी विराटता है। और आपको अगर अमर होना है, बड़ा होना है, तो बड़ा कैसे होंगे? ऐसे होंगे आपके जाने के बाद बहुत कि सुंदर, वाह! जी। ऐसे ही रह बाँटना हाँ, जितना आप लें जैसे पेड़ ने वही आपको बच्चे हुँ, फल जैसे दिए तो वो झुक बचपन गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जैसे माँ के रूप में योग माँ के रूप में कहलाते हैं दीदी। हाँ, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कई बार जैसे होता है आप भी सही कह रहे हैं, योग को हम अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो वो इतना नहीं होगा। तो आप और इन बच्चों को फ्यूचर के लिए क्या कहें कि योगा का फ्यूचर किस तरीके का है? आप उनको कैसे गाइड करें कि किस तरीके से वो अपनी और अच्छी सेवाएँ देके अपने को फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरह से ग्रो करें योग के माध्यम से? तो प्लीज़ बताएँ। देखिए मैंने अभी पहले शायद यही यही जी, बात मैंने जी, बोली इसको जी। थोड़ा आपने हाँ। तो देखिए सबसे पहले व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम ही होना चाह रहा है ना? हाँ, यही। तो हाँ। आप जब योग का कोर्स अच्छे संस्थानों से और अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा ना आए ना 84 लाख आसन, कहीं-कहीं ग्रंथों में अतिशयोक्तिपूर्ण है ये, लेकिन लिखा है ना? फिर 84 भी है, कहीं 32 है, कहीं 15 है, कहीं 2 भी हैं, कहीं 1 भी है कि सिर्फ़ इतना ही कर लिया तो पर्याप्त है। अपना-अपना मंथन और चिंतन हुँ, है कि आपको कौन-सा ग्रंथ अपने भीतर उतारना है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना आप जानें, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत आता है। आपको जितना आता है ना, वो आप परफेक्टली प्रेज़ेंट करें। एक आसन को आप 100 तरीकों से बता सकते हैं ना, यही आपका स्पेशलाइज़ेशन है और उसी से आप जाने जाएँगे और पहचान बन जाएगी। तो आप एक पे मास्टरी कीजिए, आप बहुत सारी अ, विद्या को एक साथ अर्जित करेंगे तो मुझे लगता है असफलता हाथ आती हुँ। है ना? मुझे योग में ही थोड़ा बहुत आता है, भगवद गीता में आता है लेकिन मुझे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग जो इसके साथ जी, हम जी। ले सकते हैं थेरेपीज़ सीखते हैं।
मुझे नहीं आती है और मुझे उसका कोई दुःख नहीं है और ऐसा तो नहीं है कि मैं सीख नहीं सकती हूँ, है ना? मेरे स्टूडेंट ही उस क्षेत्र के, लेकिन क्यों नहीं ऐसा? मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहती प्लीज़। हूँ। क्योंकि मैं एक में ही पारंगत होना चाहती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मुझे 20 विद्याओं के साथ जानें, कि हुँ, मैं सुडोकु ही जानती हूँ। नहीं, मुझे अम, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी नहीं होना। मुझे तो एक ही डायमेंशन की एक ही पर्सनैलिटी होना है और वैसा होना है कि जिसका उदाहरण आप कहीं दे सकते। बहुत कोई सुंदर। बुक जानती थी, सिर्फ़ 3 आसन बताती थी, लेकिन वो 3 ऐसे बताती थी कि ना भूतो ना भविष्यति, ना आप जैसा था उन 3 आसनों में ना है। तो आप संक्षिप्त भले सीखें, आप ये चिंता ना करें कि मुझे बहुत आना चाहिए। होता है बच्चे जनरली क्या कर रहे हैं, मैं ये भी हाँ, सीखूँ, मैं ये भी हाँ, सीखूँ, नहीं, स्किल एक ही होगा बेटा। मतलब जो बच्चे देख रहे हैं उनको लिए हाँ, बेटा सब प्लीज़ हाँ, स्किल एक ही होता है, जैसे मेरा मेडिटेशन ज़्यादा अच्छा है, वो हो सकता है, या थेरेपी अच्छी हो सकती है। 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, 2-3 चीज़ों में मैं खुद भी एवरेज हूँ, हम सब होते हैं। आपको ना उसमें एक पे परफेक्ट होना है, अपनी स्किल को बहुत अच्छा करना है और अपने काम को अच्छे से प्रेज़ेंट करना है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रचार-प्रसार की ज़रूरत है। आप एक पेशेंट ठीक कीजिए अपना, किसी एक बीमारी को लीजिए, जैसे डायबिटिक स्पेशलिस्ट हो गया, मान लीजिए। मैं प्रेग्नेंसी स्पेशलिस्ट हूँ, ऐसे अगर हम माने तो, देखें, है ना? यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन अगर मुझे अब बोले कि क्या सबसे ज़्यादा मैं अच्छा करती हूँ, तो मुझे लगता है प्रेग्नेंसी की पेशेंट्स बहुत अच्छे देखती हूँ। हुँ, ये खुद में भी पता होता है ना? तो अब मेरा प्रेग्नेंसी पे जो मेरा पकड़ होगी, वो दूसरे लोगों की उतनी नहीं हो सकती क्योंकि वो 10 जगह पे हुँ, जा रहे हैं, हुँ, 10 चीज़ें हुँ, कर रहे हुँ, हैं। मैंने एक ही को अच्छा किया, बहुत सुंदर। एक को अच्छा करिए, इतना स्किल डेवलप कीजिए कि उसमें अगर जो-जो हो सकता है, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, क्या डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आप रोक सकते हैं, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। 90% पता है। 10% ही छोड़ा है, मतलब जो किसी को भी नहीं पता होगा 10% क्योंकि आपको ये कभी नहीं पता चल पाता कि आपको क्या नहीं पता है। इसलिए अब आपको पूर्ण भी मानो कि हाँ, पूर्ण मतलब अधूरा मानोगे तो डरोगे। पूर्ण का अर्थ है कि ये ना मानो कि पूर्णता है आपके पास। पूर्ण मतलब जितना मुझे एक अच्छे सेशन को देने के लिए जानकारियाँ होनी चाहिए, वो मुझे आती है। उतना आप अपना स्किल डेवलप कीजिए। 10 जगह ना जाके 10 थेरेपीज़ को ना जानते हुए आप एक में इतना परफेक्ट हो जाइए अर्जुन जैसा, कि वो धनुर्धर थे, गदाधर नहीं थे और भीम गदा में जी, पारंगत थे, धर्मराज धर्म में पारंगत थे। ये हम एक पारंगतता को लाएँ और निडर होके आप योग के क्षेत्र में सफलता क्यों नहीं मिलेगी क्योंकि इतने बीमार लोग हैं साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशल बीमार भी होते हैं आजकल तो और अब तो हम डिवाइसेज़ के साथ भी बीमार हो रहे हैं तकनीकी रूप से भी, समझ रहे हैं? डिपेंडेंट हैं एआई पर। इस तरह की डिपेंडेंसी पंगुता ला रही है हम सब अपंगता ला रही है। ऐसे में योग शिक्षक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये डायमेंशन इतने पावरफुल डायमेंशंस मतलब ये जो 8 अंग हैं, साधना की 8 सीढ़ियाँ। ये आप इनमें से अगर एक सीढ़ी भी आपने ढंग से चल दी, एक सीढ़ी को पे भी आप चढ़ के खड़े हो गए और आपने कहा मैं बस इस सीढ़ी पे ही रहूँगा, आगे नहीं जाना चाहता। चलिए अगले जन्म में उस साधना को आप कीजिए। बहुत सुंदर। इतना पारंगत हो जाइए कि फिर वो आपके पास ही आए, यम सुनने आपके हुँ, पास ही आएगा व्यक्ति। वो मेरे पास नहीं आएगा, दीदी के पास, बहुत सुंदर। डॉक्टर जी के पास भी नहीं जाएगा। वो आएगा जो इसको पॉडकास्ट को सुन रहा है कि मुझे अहिंसा बहुत अच्छे से बतानी आती है। अब मैं अहिंसा को महावीर जी से भी जोड़ सकता हूँ, बुद्ध से भी जोड़ सकता हूँ, गीता से भी जोड़ सकता हूँ, इस्लाम से भी जोड़ सकता हूँ, कुरान से भी जोड़ सकता हूँ, बाइबल से भी जोड़ सकता हूँ, साधारण व्यक्ति से भी जोड़ सकता हूँ। हर धर्म से, हर चीज़ से जोड़ सकता हूँ। लेकिन फिर उतनी उतनी अच्छी आनी चाहिए। हाँ, वो 10 नहीं होता है। तो जो 1 पे चल रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो 10 पे चल रहा है, उसके लिए कन्फ्यूज़न वो कन्फ्यूज़न पर्सनैलिटी है। उसका मैं हाँ। नहीं, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं, एक पे नहीं दीदी, रहिए और अपने बिल्कुल ऊपर सही कह सेल्फ रहे हैं। डाउट छोड़ दीजिए। पारंगत होने पे ध्यान दीजिए, स्किल इतना अच्छा हो आपका और इतनी प्रैक्टिस कीजिए उसकी। मोनिका जी और निशा जी 2 लोग बैठे हैं इस पॉडकास्ट में दोनों अच्छे से बोल पा रहे हैं। हम दोनों ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं। हम दोनों ने बहुत प्रैक्टिस किया होगा बोलने का, यानी सालों-सालों पढ़ाया होगा हम लोगों ने, सालों-सालों बोला होगा लोगों के सामने जाके। तुम बिना रुके इस पॉडकास्ट को बिना हम किसी एडिटिंग के यहाँ पे ये लाइव एक तरह से है और ये ऐसा का ऐसा ही पॉडकास्ट टीवी पे या जहाँ भी जी, आएगा, है ना? बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। क्यों नहीं हुई एडिटिंग? ये सोचने वाली बात है क्योंकि हम निर्भय हैं।
ना मोनिका जी ने मुझे कोई क्वेश्चन दी और ना मुझे क्वेश्चन की आदत है। मैं क्वेश्चन अगर मुझे दे देगा तो मेरा स्किल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मैं स्पॉन्टेनियस स्पीकर हूँ। मुझे एकदम कोई पूछता है और मुझे बड़ा आनंद आता है। क्योंकि वो मेरे को ज़िम्मेदारी बताता है कि मुझे पता नहीं है। कुछ भी कोई पूछेगा तो मेरा ब्रेन अलर्ट रहता है। समझ रहे हैं? मेरा माइंड अलर्ट रहता है। मैं इंद्रियों से अलर्ट हूँ कि कहाँ से कौन क्या बोल रहा है। समझ रहे हैं? इसलिए आपको प्रैक्टिस इतना अच्छा अभ्यास कीजिए कि कहीं भी किसी युद्ध में आपको खड़ा करे ना तो आपको निर्भयता। इसलिए ये सब चीज़ें छोड़िए कि मैं सफल होंगी क्या, स्टूडेंट को क्या करना, सबके लिए एक ही थियरी है कि अपनी प्रैक्टिस को, अपनी जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि उसको इतना उस रुचि को ही अपना बना लीजिए बहुत जीवन सुंदर। लक्ष्य, उसको ही मैं पार और अगर इससे पहले किसी ने रिसर्च किया, तो जो मैं आज कर रहा हूँ वो मैं उससे आगे बढ़ूँगा और जब वो जी। कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आप किसी पॉडकास्ट में बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो और आप यही कहानी बता रही हो, कोई सफलता की एक ही कहानी है, आपका खुद का आत्मविश्वास और आपका लगातार बिना रुके सतत चलना, चरैवेति यानी अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, बस इसके अलावा कुछ भी बहुत ही सुंदर, नहीं। बहुत ही सुंदर दीदी। बिल्कुल आपने बहुत ज़रूरी ये बात कही कि बिल्कुल आप जैसे धनुर्धारी हैं, तो धनुर्धारी रहिए, गदाधारी बनने की कोशिश नहीं कीजिए, ताकि आप उसका एक प्रॉपर जैसे आप जैसे प्रेगनेंसी में परफेक्ट हैं और ऑटोमैटिकली जब आप उसमें ज़्यादा चीज़ें देंगे, तो आप जो कॉन्फिडेंस से डिलीवर करेंगे, तो पेशेंट्स में भी, जो आपके स्टूडेंट्स में भी और जो आपके जो भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, उनमें भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हम सही हाथों में हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो अच्छे से क्योर हो रही है। तो आपने बिल्कुल हमारी पॉडकास्ट की आत्मा को पकड़ लिया कि इसी तरीके से हमको यही चीज़ की कि लिटरली आप योग से मायूस ना हो, क्योंकि योग की जर्नी एक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है। तो हम दीदी उसी योग के कंक्लूजन पे इस पॉडकास्ट के हम और भी क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, लेकिन टाइम के लिमिट से हम यही कहेंगे कि और भी जो भी क्वेश्चंस हो व्यूवर्स के, आप आराम से नीचे लिख सकते हैं। मैं दीदी के भी जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो मेंशन कर दूँगी, आप दीदी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो दीदी हम इसको कंक्लूड करें तो कैसे करें? हम चाहते तो नहीं, लेकिन समय सीमा को ध्यान रखते हुए, तो प्लीज़ बताएँ? नहीं, मैं अपना कंक्लूड कर चुकी थी। मैंने कहा था कि जी, अभ्यास, बहुत अभ्यास और सुंदर। अभ्यास। बिल्कुल। देखिए, निर्भयता जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप सफलता को क्या अब सफल कौन लोग हैं? जब आप हाँ, सफलता को देखते हैं ना, तो उनका पहला गुण होता है निर्भयता। बहुत सुंदर, हाँ। अगर आप निर्भय नहीं है ना और आप हर बात पे डरते हैं, तो ये योग शिक्षक का गुण तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है कि आपसे वो आगे जा रहा है, मुझे मैं सच बताऊँ, मुझे कोई बोलता है कि अनुषा जी ये आपसे बहुत आगे है, तो मैं कहती जय श्री राम, बहुत अच्छी हाँ, बात। मेरी ट्रेन क्या शांति वाली है। मैं तो आप मुझे असफल बोलेंगे तब भी स्वीकार है, क्योंकि ये आपने कहा है, मैंने नहीं माना है। जी। लेकिन मैं आपकी संतुष्टि आपको दे दूँगी। मैं आपकी रेस में नहीं आऊँगी। आपको रेस में मुझे लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस स्तर पे जैसे मैं हम डायमेंशन कह रही हूँ, मैं बहुत बार बोली इस शब्द को। उस डायमेंशन पे नहीं आपको शांति होगी, आप शांति वाले स्तर पे आएँगे और तब आप जब मुझे बात करेंगे तो मैं पॉडकास्ट पे भी आऊँगी और मैं आपसे आपकी बात पे आप जो चाहते वो मैं करूँगी। लेकिन ये मेरा भाग नहीं है। आपने मुझे चुनौती दी और मैंने स्वीकार कर ली। जी नहीं, मैं चुनौतियों के लिए थोड़ी आई हूँ। मेरा जीवन संभावनाओं पे जुड़ा हुआ है। मेरा जीवन आगे जो होने वाला भविष्य है, उस पे जुड़ा हुआ है। मैं इन छोटे-छोटे लोगों में, छोटी-छोटी ईर्ष्याओं में क्यों उलझूँ? किसी को मुझसे ईर्ष्या है, तो आपने मुझे कुछ दिया, मैंने ग्रहण नहीं किया, तो आपका आपके पास है, मेरी हाँ, ईर्ष्या अपने पास रखे। इसलिए किसी भी जी, ईर्ष्या से, द्वेष से प्रभावित नहीं। बहुत सुंदर। कुछ आज नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करने वालों की हार नहीं होती। वो कोशिश है, लेकिन मेरे लिए यहाँ अभ्यास है, प्रैक्टिस। जो जितना प्रैक्टिस करेगा, बोलने का, आपका अध्ययन का, हर चीज़ अभ्यास पे। आप एक दिन पढ़ते हो गीता जी उससे थोड़ी काम चलता है। मुझे गीता जी को हर दिन पढ़ना पड़ता है। मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, मेरा एक लेक्चर है अभी अहमदाबाद में, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। गीता कई बार जबकि पीएचडी है मेरा, लेकिन मैं जी, फिर भी उसको कई बार अलग तरीकों से पढ़ती हूँ और नए फैक्ट आते हैं। अभ्यास, एक ही श्लोक है, एक ही श्लोक पे मुझे बार-बार लेक्चर देना पड़ता है, कर्मण्य पे मान लीजिए। तो हुँ, मैं उसमें क्या सोचती हूँ पता है? मैं ये सोचती हूँ कि आज नया क्या बोलूँगी क्योंकि जो जी, 6 बच्चे मुझे असिस्ट कर रहे हैं वो बोर हो जाएँगे। कह रहे मैम वही तो बोलती माँ ऐसे ही तो बोलती है हर बार। नहीं, मैं उस कर्मण्य को अलग डायमेंशन पे जाके आज बोलूँगी। कभी शाबाश! स्ट्रेस से जोड़ के, कभी इनर ब्यूटी से जोड़ के, कभी एंग्ज़ायटी से जोड़ के, कभी जीवन प्रबंधन से जोड़ के, कभी लाइफ मतलब वही क्रोध जी, प्रबंधन से। तो हम एक बात को अलग-अलग तरीकों से मैंने कहा ना एक विद्या
अलग तरीकों से प्रस्तुत करने की विद्या, अभ्यास। हमें ये नहीं मानना चाहिए कभी भी कि हमको पूर्णता आ गई, हमने तो सब अर्जित कर लिया, हमें तो ये डिग्रीज़ बेटा हम लोग की डिग्रीज़ ना सिर्फ़ एक दूसरों का कॉन्फिडेंस है, खुद का नहीं होता। हम जानते हैं डिग्री क्या होती है, दूसरों को कॉन्फिडेंस ये देती है कि अरे डबल पीएचडी है तो ज़्यादा जानती होगी। इस भरोसे में वो आपके पास आता है और योग करता है या आपके पास शिक्षा अर्जित करता है, ठीक है? अब ये खुद में कितना कॉन्फिडेंस देती है, मुझे नहीं लगता। मैं 2 डिग्री के पहले भी ऐसी ही थी और मैं 25 डिग्री के बाद भी ऐसी ही हूँ। डिग्री मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, डिग्री दुनिया का कॉन्फिडेंस है। इसलिए डिग्री के पीछे मत भागो, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, बहुत अभ्यास करो, एक चीज़ को कितने तरीकों से पढ़ सकते हो उस पर ध्यान दो। सच कह रही हूँ, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। ये बहुत मेरी थियरी सुंदर। नहीं है। ये सफलता की थियरी और आप एक दिन मुझे ज़रूर याद करेंगे। कि बिल्कुल। मैंने पॉडकास्ट दिया था और दीदी को हमने वहाँ सुना था और अगर इसको अपना लिया, तो अर्जुन हम ही हैं। हमसे आगे कौन ही होगा? दुर्योधन तो आगे बहुत निकल नहीं सका सुंदर। और अर्जुन की रेस कभी नहीं थी। अर्जुन सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहते थे, भगवान की शरणागति। वो जो बिल्कुल। श्री कृष्ण की शरण में था, वो अर्जुन बन जाता है। अब जो अर्जुन है, उसे महत्वाकांक्षा नहीं है, उसे ईर्ष्या नहीं है, उसे द्वेष नहीं है, वो चिंता में नहीं है, वो चिंतन में है हर टाइम। और अगर चिंता हुई, तो वो जाता है श्री कृष्ण के पास। यानी आप चुनते किसे हो? अच्छा, विवेकी गुरु चुनिए, ना कि हर कोई गुरु है आपका। नहीं, गुरु एक होता है। गुरु-10 हो ही नहीं सकते। मेरा कोई पार्थिव शरीर में गुरु नहीं है। मैं भगवान को ही गुरु मानती कि गीता जी मेरी गुरु है। मुझे गीता से ये सब चीज़ें मिली हैं, भगवत गीता से। बहुत तो इस सुंदर। तरह हम अपने जीवन को जिएँ कि हम महत्वाकांक्षी ना हो, हमारे अंदर ईर्ष्या ना हो, हमें अगर नहीं मिल रहा तो चिढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी कमियों को भी स्वीकार करिए आप। जनरली हम ये भी तो करते हैं ना, अपनी कमियों को नहीं स्वीकारते। हम देखते ही नहीं कि हमें कमी है, हमें अगर कोई कह दे हम चिढ़ हुँ। जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हैरान होते हैं कि अरे! मैंने तो इतना अध्ययन किया, मुझे ऐसे बोल रहा है। अरे! देखिए उसने वो आपका शिक्षक बनाया, अब आप देखिए कहाँ कमी छूटी है, अगर आप परफे और फिर कमी यही तो है कि आपने उस कमी को स्वीकार नहीं की, ये आपकी कमी है। स्वीकार कीजिए हुँ। ना। भला गीता जब आप पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले अर्जुन को स्वीकारना पड़ता है गीता जी में। भगवान ने गीता ऐसे शुरू नहीं की थी। भगवान ने कहा कि मैं शिष्यता ग्रहण करनी मतलब सबसे पहले हमें शिष्य भाव होना चाहिए। हाँ, शरण आप शरण हाँ, गए हैं उनकी, हाँ। हाँ, आप शरण में भी गए नहीं और उसके पहले आपको स्वीकारना है कि तुम्हें कायरता दोष आया है अर्जुन। वो कायरता कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यत् श्रेयसी अनिश्चितं ब्रूहि तं मे शिष्यस्य हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ये श्लोक है जी। अध्याय 2 का। तो ये अ, स्वीकृति का भाव बताता है कि जब हम स्वीकारते हैं अपने कार्पण्य दोष को स्वीकार कर रहे हैं, अर्जुन जैसा योद्धा स्वीकार करा तो मेरी क्या हैसियत है? स्वीकार कर लो। नहीं आता है, अपूर्णताओं को पूर्ण करने का सबसे अच्छा तरीका आपके आलोचक होते हैं। उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। अब उनका बुरा नहीं माना। यही तो हमारी असफलता है ना, जीवन में वो असफल क्यों हो रहा है? आप मेरी आलोचना करेंगे तो मैं इसमें देखती हूँ कि ऐसी क्या कमी थी, है ना? जी, बिल्कुल सही ऐसी कह क्या रहे कमी हैं। है? हाँ, और जैसे अगर का है, तो हाँ, इसमें ऐसा भी नहीं कि आप लोड ले लो कि भाई मेरी इतनी बुराई कर दी। अच्छी बात है, वो कर रहा है और वो उसका कार्य कर रहा है, उसको संपन्न करने दो, डोंट डिस्टर्ब मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है उसको। वो अपने कर्म की लाइन को बढ़ा रहा है, आलोचना वाली। आप अपनी लाइन को आगे बढ़ाओ, प्रशंसा वाली बहुत लंबी लाइन होगी हमारी। तो जीवन में पॉजिटिव रहना है, किसी से भयभीत नहीं होना है। अपने को, अपने स्किल को इतना वृहत कीजिए कि अपनी लाइन ये भी गलत बात में कई बार बोलते हैं ना लोग कि अपनी लाइन लंबा करो। नहीं, ये भी महत्वाकांक्षा है। अब लाइन लंबी नहीं हो रही तो फिर नया चिंता आ जाएगी ना। हाँ, कोई लाइन नहीं होती दुनिया में, एक सीधी-सी एक लक्ष्य रेखा है, जिसमें कर्म रेखा होती है और ईश्वर ये कहते हैं कि अपना जो आप कर सकते हो ना, कर्तव्य भाव से, निष्काम भाव से कीजिए। सफलता बाय प्रोडक्ट है, वो आती ही है। आएगी। फल कौन देगा? मैं दूँगा। इसलिए अपना कर्म कीजिए, निष्कामी बनिए, चिंताओं को छोड़िए, आलोचनाओं को स्वीकार कीजिए, कमियों को, दोषों को देखिए, अपने आप को सुधारिए और फिर आपको किसी से स्पर्धा नहीं होगी, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कॉम्पिटिशन नहीं होगा और कॉम्पिटिशन खुद से होगा कि 10 साल पहले मैं 2010 में क्या थी और आज मैं क्या हूँ, ये बहुत अपने आप को सुंदर, समझ में आ गया कि स्पर्धा नहीं की ना, इसलिए आज मैं ये बहुत बस सुंदर। यही एक जीवन का फ़ॉर्मूला है, जी, सफलता का बिल्कुल मेरे सही हिसाब कहा से। आपने कि पूरा मतलब जैसे आपका कि सबसे बड़ी है कि महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, आप ईर्ष्या नहीं करें और आप अपना काम जस्ट फ़ोकस रहें तो ऑटोमैटिकली जी, चीज़ें चिंता नहीं चिंतन करें
और जो गीता का इतना सुंदर ज्ञान, तो हम गीता पर भी एक आगे पॉडकास्ट रखेंगे जी, दीदी ज़रूर। आपका। तो जी, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके, थैंक यू। आपने समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो जी। मच। धन्यवाद। हरे कृष्ण।